भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ क्रम में आइए हम आज अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की चौपाइयों का हम गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। पिछले भाग में हमने मुनि विश्वामित्र जी का अयोध्या से गमन तक की कथा सुनी। यहीं पर बाल कांड का विश्राम होता है। प्रभु के विवाह तक की कथा, प्रभु चारों भाइयों सहित अयोध्यापुरी में विवाह करके आते हैं और वहाँ उनका खूब आदर सत्कार होता है, स्वागत होता है। इसके बाद अयोध्या कांड की कथा बाल कांड की जो कथा है वो विश्राम करती है। आगे हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपानस। अयोध्या कांड। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता दीवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशनिभः श्री शंकरं पातु माम्। जिसकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षतल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार पहले श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री शिव शंकर की वंदना करते हैं। प्रसन्नाम यात गदाभि केतस्तथा च मम्लेवन वासदुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्यु श्यामंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड शुरू करने से पहले गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों के रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के कीर्ति का बखान करता हूँ, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। आइए अब अयोध्या कांड के हम चौपाइयों में प्रवेश करते हैं, उनका गायन करें और भावार्थ समझें। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघवर सही सुख बारी। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य और नवीन मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाव बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुधि कहूँ आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर शब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्तियों और सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या की समुद्र में आ रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष सब आनंदित हैं और जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं।
कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐसा ऐश्वर्य है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को निहार कर विभिन्न प्रकार से सुखी हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी मुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां और मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और उनके स्वभाव को देखकर राजा जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष सुअस कहीं मनाई गणेशु, आप यछत युवराज पद राम ही देव नरेश। सबके मन में ऐसी अभिलाषा है और सब अपने इष्ट देव महादेव जी से यह प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी, अपने रहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, युवराज के पद पर उन्हें अयोध्या में बैठा दें। एक समय सब सहित समाजा, राय सभा रघु राज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू, राम सुजस सुनि अतिथि उछाहू। एक बार रघुकुल के मणि राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निपसव रहहि कृपाय अभिलाखे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, भुवन तीनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं कि और लोकपालगण उनको अपने रुख को रखते हुए अनुकूल होकर उनसे प्रीति करते हैं। तीनों भवन और तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। लोकपाल जो हैं, जो सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, जल, ये सब उनके रूप के अनुसार वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट समकीन्हा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ मंगल के खान, कल्याण के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी हों, वहाँ के लिए कुछ कहना वो बहुत कम ही है। वहाँ का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार राजा ने हाथ में दर्पण लिया और अपने मुकुट को सम किया। उनका मुकुट थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ था, उसे राजा दशरथ जी ने अपने मुकुट को सही किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, निप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाभ किन लेहूँ। उन्होंने देखा कि कान के पास कुछ बाल जो हैं वह सफ़ेद हो गए हैं, मानो वह ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज के पद पर देकर और जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। यह विचार उन उर आन निप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाई। हृदय में ऐसा विचार लाकर राजा जी
दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर और प्रेम से पुलकित शरीर आनंदमय होकर उन्होंने यह विचार जो था वह गुरु जी के सामने जाकर रखा कि जो श्री राम हैं वह सब प्रकार से योग्य हैं, प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती है, तो हमारी इच्छा है कि उन्हें अब युवराज पद पर आसीन कर दिया जाए। ऐसा विचार, ऐसा परामर्श गुरु जी के सामने, गुरु वशिष्ठ के सामने राजा ने रखा। आगे गुरु जी उन्हें क्या कहते हैं, इस प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर